ऑप्शन कौन सा है, दैट इज स्टार्च। ऑप्शन बी, अब कुछ लोग क्या है ऑप्शन बी को टिक लगा के आ जाएंगे, बट हमारा जो करेक्ट ऑप्शन ग्रेडियंट फॉर वाटर मूवमेंट, आयन कॉन्सेंट्रेशन का जो डिफरेंट होता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, इनमें से कुछ ऐसे 5 से 10 क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आपको लगेंगे कि शायद ये क्वेश्चन मुझे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो नाउ। लुकिंग ओवर टू दी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हाउ डू फंगी ऑन ब्रेड माउल्ड ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। अब हम सबको पता है कि एक छोटा सा ब्रेड है और उस पर हमारा जो फंगी या ब्रेड माउल्ड जिसको हम लोग कह सकते हैं वो उग जाता है, तो वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है। फर्स्ट हमारा ऑप्शन है बाय यूजिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन हमारा ये है कि ब्रेड से न्यूट्रिएंट लेके उसके बाद ये अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन तो सही लग रहा है, बट नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, बाय अलाउइंग अदर ऑर्गेनिम्स टू ग्रो ऑन द ब्रेड एंड देन कंज्यूमिंग देम। दूसरे ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में मदद करना और उनको खा के फिर अपना न्यूट्रिशन को फॉलो करना। देखते हैं अगला क्या है, दैट इज बाय ब्रेकिंग डाउन द न्यूट्रिएंट्स ऑफ ब्रेड एंड देन एब्जॉर्बिंग देम। ब्रेड के न्यूट्रिएंट्स को क्या करना, ब्रेक करना और उसको डायरेक्टली ऑब्जॉर्व कर लेना। हो सकता है ये ऑप्शन सही लग रहा है। नेक्स्ट हमारा है दैट इज बाय ईटिंग द ब्रेड ऑन विच इट इज ग्रोइंग। ब्रेड को खा के अपना न्यूट्रिशन डिराइव करना। तो इन सब में ये चारों के चारों ऑप्शंस एक ही जैसे लगभग लग रहे हैं, बट हमारा करेक्ट आंसर दैट इज योर सी। बाय ब्रेकिंग डाउन द न्यूट्रिएंट्स, मतलब उनके न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक करके तब जाके उसको कंज्यूम करना, ना ही कि ब्रेक करके फिर उसकी मदद से अपना खाना बनाना। तो पहला ऑप्शन एंड द थर्ड ऑप्शन दोनों के दोनों ऑप्शन एक ही जैसे लग रहे हैं, बट हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज कि उन्हीं के ब्रेकिंग डाउन द न्यूट्रिएंट्स ऑफ ब्रेड एंड देन एब्जॉर्बिंग देम, मतलब उन्हीं के न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक कर देना और तब उनको एब्जॉर्व कर लेना है, ना ही कि ब्रेक करके तब जाके अपना दूसरा खाना बनाना है, क्योंकि हमको सबको पता है कि फंगी क्या है, एक सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दैट इज द एग्जिट ऑफ अनएब्जॉर्ब फूड इज रेगुलेटेड बाय। जो हमारा अनएब्जॉर्ब फूड है वो उसके एग्जिट को रेगुलेट कौन करता है। जैसे हम सबको पता है कि यहाँ पे हमारा एनस और एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। दैट इज हमारे पास ऑप्शन कौन है, दैट इज लिवर, एनस, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एनल स्फिंक्टर। अक्सर लोग एनस में ही टिक लगा के चले आते हैं, बट एनस कंट्रोल नहीं करता है। एनस के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है दैट इज नोन एज योर एनल स्फिंक्टर। ये एक ऐसा ऑर्गन होता है जो हमारे प्रेशर को रेगुलेट करता है, जो बेसिक सा ऐसा होता है कि हमें बहुत ज़ोर से प्रेशर आया है तो इस प्रेशर को कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारा एनल स्फिंक्टर कंट्रोल कर रहा है। तो द एग्जिट ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज रेगुलेटेड बाय, कितना फूड या प्रेशर कब क्रिएट होना चाहिए कब नहीं होना चाहिए, प्रेशर या इस एग्जिट को कौन रेगुलेट करता है, दैट इज योर एनल स्फिंक्टर। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा दैट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन सेल। हम सबको पता है फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, फोटोसिंथेसिस हमारे लीफ में होता है। तो लीफ के किस पार्ट में हमारा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ये तो सबको पता है कि लीफ में होता है, बट लीफ के किस पार्ट में। तो हमारे पास ऑप्शन है दैट इज क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दैट इज योर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज दैट पार्ट इन लीफ जहाँ पर हमारा फोटोसिंथेसिस होता है लीफ के अंदर। नेक्स्ट हमारा है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगी। फंगी में किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो होता है, तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी और पे डिपेंड करता है अपने न्यूट्रिशन के लिए। नेक्स्ट हमारा है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, बहुत ही फर्स्ट वीडियो था हमारा बोर्ड पे, तो थोड़ा सा अजीब टाइप का वीडियो था, बट यू कैन व्यू दिस। इसमें 10 से 15 अनएक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं जो हमने बनाए थे उस पर। नेक्स्ट हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, शॉर्ट में बता देते हैं, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें सॉलिड या लिक्विड फूड इनटेक किया जाता है। तो ऐसा तो ये फंगी करता नहीं, ना पैरासाइट ना किसी और पे डिपेंड करता है या किसी होस्ट सेल पे या होस्ट प्लांट पे डिपेंड करता है अपने न्यूट्रिशन के लिए। नेक्स्ट हमारा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अपना खाना खुद ही बनाते हैं, तो ये तो इसमें होगा ही नहीं। नेक्स्ट हमारा सैप्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, किसी डेड ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करेगा और उसके न्यूट्रिशन को क्या करेगा, ऑब्जॉर्व करेगा। तो हमारा सही ऑप्शन है दैट इज योर सैप्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बट यहाँ पर एक चीज़ हमें समझना है कि अगर सैप्रोटॉपिक दिया हुआ है तभी हम सैप्रोटॉपिक पर डलाएंगे, बट यहाँ पर सैप्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अलावा भी फंगी एक तो और तरीके का न्यूट्रिशन होता है, आपने शायद क्लास 7 या 8 में पढ़ा होगा, दैट इज फंगी प्लस एल्गी, दैट इज लिचिन। तो ये लिचिन वाला पढ़ा होगा जिसमें एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है फंगी और एल्गी का, जिसमें ये भी कुछ देता है और ये भी कुछ देगा, और इन दोनों के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं लिचिन। तो फंगी एक और तरीके का हमारा न्यूट्रिशन फॉलो करता है दैट इज योर
सिम्बायोटिक या सिम्बायोसिस भी इसको बोलते हैं। तो अगर ऑप्शन में सिम्बायोसिस होगा और सेप्रोट्रॉपिक नहीं होगा तो हमें सिम्बायोसिस पे टिक लगाना है, और अगर ये नहीं है और सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है तो हमें इस पे टिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दैट इज विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन अलाउज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ये सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है, जैसे आप लोगों ने शायद अपने स्कूल में पढ़ा भी होगा, यहाँ पे हमारा बोमेंस कैप्सूल होता है और यहाँ पे एफरेंट आर्ट्रियोल, यहाँ पे इफरेंट आर्ट्रियोल इस तरह से होता है। इफरेंट आर्ट्रियोल मतलब यहाँ पर जो बोमेंस कैप्सूल होता है या ग्लोमरस होता है वो क्या करता है, हमारे सारे ब्लड को फिल्टर करके आगे भेज देता है, और सारा का सारा जो अनफिल्टर्ड चीज़ें हैं या जो भी वेस्ट या यूजफुल मटेरियल वो क्या होता है हमारे इस तरह के नेफ्रॉन में आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक हमारा आर्ट्रियोल आता है जिसके 3 सेक्शन होते हैं, दैट इज PCT, DCT एंड LOH, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टेब्यूल, लूप ऑफ हेनले, एंड द लास्ट वन इज योर DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टेब्यूल। तो यहाँ पे जो रीअब्जॉर्प्शन मतलब जो भी चीज़ें हमारे आर्ट्रियोल में गई हुई है, सिर्फ तो आर्ट्रियोल में हमारा सिर्फ ब्लड ही गया, बट जो यूज़फुल चीज़ें हैं या जो वेस्ट चीज़ें हैं जो हमारी नेफ्रॉन के अंदर चली गई है उसको रीअब्जॉर्ब कौन करता है। तो रीअब्जॉर्ब ना ही हमारा ग्लोमरस करता है, ना बोमेंस कैप्सूल करता है, ना ही यूरेटर करता है, ये करता है हमारा टेब्यूल, क्योंकि हमने प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टेब्यूल एंड DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टेब्यूल, हर जगह टेब्यूल का नाम सुना, तो ये टेब्यूल ही है जो रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है। ठीक है, तो इस वाले ऑप्शन में हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज टेब्यूल। नेक्स्ट हमारा है इन रेस्पिरेशन एयर पासेस थ्रू। अब इसमें मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, आपको बस ये चीज़ याद रखनी है कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारा एयर कैसे कैसे पास होता है हमारा। एक मैंने यहाँ पे फिगर भी डाला है, आप इस फिगर को, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पर इस फिगर को आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कैसे कैसे सांस हमारे बॉडी के अंदर जाती है। सबसे पहला हमारा नेसल कैविटी, नेसल कैविटी के बाद सीक्वेंस हमारा है दैट इज़ फायरनैक्स, नेक्स्ट है हमारा लाइटनैक्स दैट इज़ वॉइस बॉक्स, उसके बाद हमारा हवा जो एयर है वो कहाँ जाता है, ट्रैकी, नेक्स्ट हमारा है दैट इज ब्रोंचाई, एंड लास्ट वन इज योर ब्रोंचियोलस। तो ये सीक्वेंस हमें याद रखना है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, नेसल कैविटी, फायरनैक्स, लायरनैक्स, ट्रैकी, नेक्स्ट इज योर ब्रोंचाई एंड लास्ट इज योर ब्रोंचियोलस। तो ये सीक्वेंस हमें याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। प्लांट में जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है। हमने क्लास फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ये कि हमारी ह्यूमन बॉडी में जो एक्स्ट्रा कार्ब्स होते हैं या एक्स्ट्रा जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, दैट इज़ योर ग्लाइकोजन। बट ये सिर्फ किस में होता है, हमारे ह्यूमन्स में होता है। तो सर प्लांट्स में कैसे स्टोर होगा, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो किस हिसाब से स्टोर होंगी, एक्स्ट्रा स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट है वो किस तरह से स्टोर होगा, तो वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो प्लांट की बात अगर हो रही हो तो एक्स्ट्रा कार्ब या जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, स्टार्च के फॉर्म में। और अगर ह्यूमंस की बात की जाए तो एक्स्ट्रा जो एनर्जी है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, दैट इज ग्लाइकोजन। तो इस ऑप्शन के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, दैट इज स्टार्च। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े दैट इज प्रोटीन्स आफ्टर डाइजेशन आर कन्वर्टेड इनटू, यहाँ पे डॉट देना छूट गया, दैट इज डाइजेशन के बाद जो हमारा प्रोटीन होता है वो किस में कन्वर्ट होता है। तो डाइजेशन में क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। तो प्रोटीन जब सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोहाइड्रेट, स्मॉल ग्लोबल्स, एमिनो एसिड्स या स्टार्च। दैट करेक्ट ऑप्शन इज दैट इज योर स्टार्च, सॉरी एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स को ही मिला के हमारा क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो अगर पूछा जाए प्रोटीन का सिंपलर फॉर्म क्या होगा, दैट इज एमिनो एसिड्स, और एमिनो एसिड्स का कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होगा, दैट इज योर प्रोटीन। तो डाइजेशन के बाद हमारा प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है, दैट इज इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दैट इज वन सेल थिक वेसल्स आर कॉल्ड। एक सेल के बराबर जो थिक वेसल होता है, बेसिकली हमारे बॉडी में तो आर्टरीज भी एक वेसल है, वेन्स भी एक वेसल है और कैपिलरीज भी एक वेसल है। बट तीनों वेसल में से एक ऐसा वेसल जो बेसिकली हमारा एक सेल के बराबर थिक हो, तो हमारा ऑप्शन आता है दैट इज आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज और पल्मोनेटरी आर्टरी। इन सब में हमारा सबसे करेक्ट ऑप्शन है दैट इज योर कैपिलरीज। कैपिलरीज ही एक ऐसा ब्लड वेसल होता है जो एक सेल थिक के बराबर होता है। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि एक सेल कितना जो थिक हमारे पास जो ब्लड वेसल है, दैट इज योर कैपिलरीज। नेक्स्ट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है, ऐसे क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दैट इज हाउ वाटर इज टेकन अप फ्रॉम सॉइल टू दी थ्रू दी जाइलम, थ्रू दी जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू एज वी ऑल नो कि रूट से लीफ तक पानी को कैसे ले जाया जाता है, जाइलम टिश्यू की मदद से ही ले जाया जाता है।
तो कैसे ले जाया जाता है, ऐसा क्या होता है? तो हम सबको पता है कि सर लीफ में ट्रांसपिरेशन होता है जिसके कारण एक सक्शन क्रिएट होता है तो नीचे से ऊपर पानी चला जाता है। बट यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास अलग अलग दिए गए हैं। तो क्या होता है, क्या हो सकते हैं हमारे ऑप्शन? दैट इज रूट्स एक्ट्स एज अ सक्शन पंप फॉर टेकिंग अप वाटर। रूट्स एक सक्शन पंप की तरह काम करता है तो नीचे से पंप वाटर को ऊपर की तरफ फेंकता है। नेक्स्ट हमारा है दैट इज सॉइल एक्सपेल्स द वाटर विथ प्रेशर टू द जाइलम। मतलब सॉइल के वजह से ही प्रेशर आता है रूट्स के अंदर या जाइलम के अंदर जिसके कारण पानी ऊपर की तरफ जाता है। नेक्स्ट हमारा है दैट इज जाइलम अट्रैक्ट्स वाटर मॉलिक्यूल्स। जाइलम वाटर मॉलिक्यूल्स को उसको अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा है दैट इज डिफरेंस इन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्रिएट्स ग्रेडियंट फॉर वाटर मूवमेंट। आयन कॉन्सेंट्रेशन के वजह से डिफरेंस जो क्रिएट होता है जिसके कारण वाटर हमारा ऊपर की तरफ मूव हो जाता है। एक्चुअल में ये थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है वो हमारा इस वर्ड से बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। बस हम इसको ध्यान रख सकते हैं क्योंकि ये लास्ट मोमेंट रिविजन है तो ज़्यादा डीप में हम लोग जाएंगे नहीं इसके। बट ये समझ सकते हैं कि आयन कॉन्सेंट्रेशन या कभी भी कोई भी चीज़ मूव करती है तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से मूव करती है। कहीं भी अगर हाई प्रेशर और यहाँ पर अगर लो प्रेशर है तो ऑटोमेटिकली हाई प्रेशर से चीज़ें लो प्रेशर की तरफ जाएंगी। तो यहाँ पर भी आयन का डिफरेंस होता है। एक्चुअल में तो हमने सीखा था कि सर ट्रांसपिरेशन लीफ में होता है जिसके कारण ऊपर में हमारा एक लो प्रेशर क्रिएट होता है, नीचे पानी का हाई प्रेशर। एक्चुअल में यही होता है बट यहाँ पे थोड़ा आयन वर्ड जोड़ दिया गया है। तो ये स्टैंडर्ड वर्ड है, हम इसे याद रखेंगे। हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज योर डी। डिफरेंस इन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्रिएट्स ग्रेडियंट फॉर वाटर मूवमेंट। आयन कॉन्सेंट्रेशन का जो डिफरेंट होता है डिफरेंस होता है जिसके कारण वाटर ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ मूव करके चला जाता है। अगर ये ऑप्शन है तो ये टिक लगाएंगे, नहीं अगर ट्रांसपिरेशन वाला हमारा ऑप्शन है तो उसको टिक लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा है, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज ये दो वेसल है हमारे पास, एक फर्स्ट वेसल एक दूसरा वेसल, और दोनों में क्या है दैट इज एक में एग वाइट है दूसरे वाले में क्या है पेप्सिन है, और दूसरे वाले में एग वाइट पेप्सिन प्लस HCl है। अब दोनों में हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दैट इज इन विच टेस्ट ट्यूब डाइजेशन ऑफ प्रोटीन विल ऑकर। किस टेस्ट ट्यूब में, ए टेस्ट ट्यूब में या बी टेस्ट ट्यूब में प्रोटीन का डाइजेशन होगा। तो हम सबको पता है कि प्रोटीन का डाइजेशन अगर हम बात करें पेप्सिन तो प्रोटीन का डाइजेशन करता ही है, बट अगर हम थोड़ा सा लॉजिकली देखें तो पेप्सिन कब एक्ट कर पाता है हमारे खाने पे, जब HCl ने क्या किया हो, खाने को इस लायक बनाया हो ताकि पेप्सिन एक्ट कर सके। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, एक जगह पे सिर्फ एग वाइट है, मतलब एक तरफ समझिए हमारा फूड है और दूसरी तरफ हमारा क्या है पेप्सिन है, और दूसरे केस में क्या है एग वाइट है HCl भी है साथ में और उसके बाद क्या है हमारा पेप्सिन है। तो यहाँ पर हम इस चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहला टेस्ट ट्यूब ए में प्रोटीन ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, दूसरा है कि टेस्ट ट्यूब बी में प्रोटीन ब्रेकडाउन होगा, तीसरा है हमारा दोनों ही में टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी दोनों में क्या होगा, पेप्सिन क्या करेगा एग वाइट को ब्रेक करेगा। अब ये हमने पहले ही पढ़ा था कि HCl जब तक नहीं रहेगा तब तक पेप्सिन का ब्रेकडाउन नहीं होगा। वही चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी है कि जब तक HCl नहीं है तो ये तो पता है हमें कि सर टेस्ट ट्यूब बी में होगा, बट जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है दैट इज इन टेस्ट ट्यूब बी एस HCl विल एक्टिवेट पेप्सिन फॉर द ब्रेकडाउन। अब टेस्ट ट्यूब बी में होगा क्यों, क्योंकि HCl ही वो ऐसा कंपोनेंट है जो पेप्सिन को एक्टिवेट करेगा, या ये कह सकते हो कि HCl क्या करेगा एग वाइट को कुछ इस लायक बनाएगा ताकि पेप्सिन क्या कर सके एक्ट कर सके। तो हमारा ऑप्शन बी, अब कुछ लोग क्या है ऑप्शन बी को टिक लगा के आ जाएंगे, बट हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है उसे हमें टिक लगाना होता है दैट इज इन टेस्ट ट्यूब बी एज HCl विल एक्टिवेट पेप्सिन फॉर द ब्रेकडाउन। तो हमारा ऑप्शन डी हमारा सबसे करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड। अब इनमें से कौन सा ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है? ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड। लेट मी चेक द माइक, ऐसा ना हो कि पूरा माइक ठीक ना हो। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन है हमारा दैट इज फर्स्ट वन दैट इज बैक्टीरिया एंड वायरस। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, बट यहाँ पे साथ में हमारा वायरस है, तो वायरस को कभी वायरस इस ऑप्शन में आएगा ही नहीं, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारा होगा दैट इज बैक्टीरिया और फंगी। बैक्टीरिया है तो कर सकता है, बट यहाँ पे फंगी भी है साथ में, इसीलिए हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा होगा ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, और दूसरा फोर्थ ऑप्शन है ग्रीन प्लांट्स एंड ऑल बैक्टीरिया। तो इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है दैट इज ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया। ठीक है, कुछ ग्रीन प्लांट और कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो अपना खाना खुद ही बनाते हैं। ठीक है, सारे बैक्टीरिया अपना खाना खुद नहीं बनाते, कुछ बैक्टीरिया है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट होगा दैट इज योर ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। ये हमारा ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हमारा है दैट इज योर सिंगल सर्कुलेशन ऑकर्स इन। सिंगल सर्कुलेशन एक ऐसा सर्कुलेशन होता है जहाँ पे ब्लड हमारा एक ही बार हार्ट से होके या गिल्स से होके गुजरता है।
तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है दैट इज लेप्टोचार्मलियन, नेक्स्ट हमारा है हेबाकोस एंड एनाबस, हाइड्ला एंड ड्रैको, नेक्स्ट हमारा है वेल एंड टर्टल। तो हम सबको जानना ये ज़रूरी है दैट इज सिंगल सर्कुलेशन किस में होता है, हमारा फिश में होता है। तो फिश से रिलेटेड ग्रुप या कैटेगरी को हम लोग टिक लगाएंगे, दैट इज योर सेकंड ऑप्शन, दैट इज हेबाकोस एंड एनाबस। नेक्स्ट हमारा है दैट इज योर एक्सक्रीटरी यूनिट इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर एक्सक्रीटरी यूनिट कौन सा होता है, तो हमारे पास ऑप्शन है दैट इज नेफ्रेडिया, न्यूरॉन, नेफ्रॉन एंड किडनी। तो हमसे पूछा है एक्सक्रीटरी यूनिट, हमसे ये नहीं पूछा है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हाँ, एक्सक्रीटरी यूनिट कौन है हमारा, तो हम लोग किस पे टिक लगाएंगे, दैट इज योर नेफ्रॉन। नेक्स्ट हमारा है दैट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज ब्रोकन आउटसाइड दी बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब्ड। एक इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें फूड को बाहर ही ब्रेक डाउन किया जाता है और फिर अंदर में उसको कंज्यूम किया जाता है, दैट इज कस्कूटा। कस्कूटा एक पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। एमोबा वो डायरेक्टली फूड को इनगल्फ कर लेता है। येस्ट, इसके बारे में चर्चा करेंगे, बट लास्ट हमारा है ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट हम सबको पता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। तो बाहर में फूड को ब्रेक डाउन करके इनहेल कौन करता है, दैट अब्जॉर्व कौन करता है, दैट इज येस्ट। ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको हम लोग बोल सकते हैं लड्डू क्वेश्चन। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था हमारा, दैट इज कि अगर हम यहाँ देखें तो हमारा 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन एकदम डायरेक्ट हमें मिल रहा था, दैट इज येस्ट। होप सो यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड होप इट हैज एडेड सम नॉलेज इन योर माइंड। सो नेक्स्ट वीडियो हमारा नेक्स्ट साइंस के चैप्टर पे आएगा इसी तरह से टॉप 15 क्वेश्चंस। होप दिस यू ऑल like this video, and if you like this video, please subscribe to our channel.